नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वामी रोजगार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी की तरफ से दोस्तों सिलेबस जारी कर दिया गया है। दोस्तों 1,78,000 के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है दोस्तों, चाहे वो माध्यमिक हो या प्राथमिक हो या उच्चतर माध्यमिक हो, सभी के लिए दोस्तों जारी कर दिया गया है सिलेबस। दोस्तों किस सब्जेक्ट में कितना कैसे है, ये सभी आपको जानकारी देंगे कि क्या कौन-सा कितने पेपर होने वाले हैं, कितने घंटे के पेपर होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, सभी जानकारियाँ आपको देंगे। लास्ट तक के वीडियो तक के लिए आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए, साफ-साफ इसमें दे रखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, माने ये एकदम कन्फर्म है दोस्तों कि बिहार के जो बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग है, वही एग्ज़ाम कराएगा। तो ये दोस्तों इसी की तरफ से ये जारी किया गया। चलिए दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सिलेबस में दे रखा है दोस्तों कि इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोस्तों फर्स्ट पेपर जो होगा, चाहे वो किसी के लिए हो, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, सभी के लिए अनिवार्य है दोस्तों। फर्स्ट पेपर देखिए दोस्तों, इसमें क्या-क्या है, भाषा अर्हता के बारे में। फर्स्ट पेपर दोस्तों इसमें दे रखा है कि 100 नंबर का होगा। कितना का होंगे? 100 नंबर। इसमें भी भाग 1 और भाग 2 होंगे। तो भाग 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल कितने समय अवधि के होंगे? 2 घंटे के लिए होंगे। इसमें टोटल दोस्तों 2 घंटे के हो रहे हैं और ये 100 क्वेश्चन, 25 और 75 मिलाकर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें क्या-क्या है, आइए देख लेते हैं। इसमें कुछ दे रखे हैं बातें। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दिया कि ये सभी के लिए है, जो भी है, चाहे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, सभी के लिए है दोस्तों। फिर आगे क्या दे रखा है इसमें? देखिए उसमें दे रखा है, यह पत्र 2 भागों में होंगे। ये पत्र 2 भागों में होंगे। कौन-कौन होंगे? इसमें देखिए भाग 1 और भाग 2, जिसमें दोस्तों भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी तरह का दोस्तों छूट नहीं होगा। भाग 1 में जो है अंग्रेजी है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। दोस्त जो कि 25 नंबर के रहेंगे। और दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को आप चुनाव करना होगा। किसी किसी भी एक भाषा को आप ले सकते हैं। तो ये दूसरा दूसरा भाग में क्या है? ये हिंदी है या कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है और अंग्रेजी में 25 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर कितना हो जा रहे हैं दोस्तों? वो 100 क्वेश्चन होंगे और समय कितना हो रहा है? 2 घंटे। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट पेपर। इसमें सभी को देना है, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्चतर माध्यमिक हो, सभी को देना है। किसी तरह के किसी को छूट नहीं है। अब आगे क्या दे रखा है दोस्तों? इसमें देखिए कि इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। दोस्तों ये सभी को 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ये जो ये 100 क्वेश्चन का हो रहा है दोस्तों, भाषा अर्हता से संबंधित 25 अंग्रेजी और 75 हिंदी का, टोटल 100 क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपको टोटल मिलाकर 30 नंबर लाएंगे, तभी आपके आगे विचार किया जाएगा। अन्यथा दोस्तों सेकेंड जो पेपर होगा उसमें किसी भी तरह का आपका पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट पेपर में ही फेल हो जाएंगे। 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका नहीं होगा, नहीं विचार किया जाएगा। इस वजह से फर्स्ट पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। फिर आगे देखते हैं क्या बातें कह रहा है। चलिए आगे बातें कर लेते हैं। अब सामान्य अध्ययन में जो क्या होगा, ये प्राथमिक की बातें पहले मैं कर लेता हूँ। पहले प्राथमिक की बातें अगर हो जाती है तो फिर माध्यमिक, फिर उच्चतर माध्यमिक के बारे में बात करेंगे, सिलेबस में क्या क्या कह रहा है। तो पहले प्राथमिक में दे रखा है दोस्तों कि सामान्य अध्ययन क्या होगा? सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा दोस्तों, इसमें आप देखिए यहाँ पर दे रखा है कि सामान्य अध्ययन का 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के लिए होंगे दोस्तों। तो इसमें प्राथमिक की पहले दे रखा है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। तो इसमें क्या-क्या है? तो दोस्तों इसमें जो 150 जो क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे समय अवधि के जो होंगे, उसमें क्या-क्या है? इसमें प्राथमिक में गणित, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण के जो क्वेश्चन होंगे, ये दोस्तों इसमें शामिल है। तो ये रहा दोस्तों, इसमें सिलेबस में इतने क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से आएंगे प्राथमिक विद्यालय के लिए जो टीचर बनने जा रहे होंगे। और इसमें फिर आगे क्या दे रखा है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो दोस्तों ऐसा ये जो सिलेबस जो क्वेश्चन आएंगे सिलेबस के अनुसार, उनका क्या लेवल होगा, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो दोस्तों ये प्राथमिक विद्यालय में बात हो गई कि दूसरा जो पेपर होगा, पहला तो भाषा से संबंधित होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो पेपर जो बनेगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे। तो ये दोस्तों ये जीएस का पार्ट रहेगा। फिर आगे देखते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय की बात होगी। फिर आगे चलते हैं।
तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, कक्षा 9-10 के लिए जो अध्यापक बनेंगे उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों विषय एवं सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होंगे, क्या होंगे? विषय एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 150 होंगे। समय कितना होगा? 2 घंटे होंगे। अब ये 150 क्वेश्चन में भी दोस्तों आप देखिए कि इसमें 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग एक में 100 क्वेश्चन है, दूसरा भाग में 50 क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए दूसरे नंबर पे कह रहा है यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। फिर देखिए भाग 1 में क्या कह रहा है, भाग 1 विषय पत्र होगा। दोस्तों जिसका जो विषय होगा उसी से संबंधित होगा आपके जो प्रश्न, जो 100 नंबर का जो होगा, ये जो 100 क्वेश्चन जो ये कह रहा है, ये भाग 1 कह रहा है, ये आपकी विषय से संबंधित होगा। अगर आप सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस के ही 100 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप साइंस के हैं तो साइंस के ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। यही बात उसने कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। ये मैं पहले आपको बता दिया जी। जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान से, ये ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों। फिर आगे क्या कर रहा है, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। तो दोस्तों ये पेपर का जो स्तर होगा इसके बारे में वो बात कर रहा है। दोस्तों ये मैं अब फिर से एक बात का स्पष्ट कर दूं कि फर्स्ट जो ये जो पेपर होगा उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपकी जो भी आपके विषय हैं, जो भी आपके विषय हैं उसी से 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, चाहे वो साइंस है, सोशल साइंस, जिस सब्जेक्ट से हैं वही आपके होंगे। अब भाग 2 में क्या क्या है आगे देख लेता हूँ। तो भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है और जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, इसमें देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन होंगे। दोस्तों कहने का यहाँ से ये है कि फर्स्ट जो इसमें भाग 1 जो होगा उसमें आपके विषय से संबंधित होंगे, लेकिन दूसरा जो पेपर होगा दोस्तों उसमें वो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा, जो 50 क्वेश्चन होगा वो सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न होंगे। तो टोटल कितना होंगे, 100 और 50 मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 घंटे में होंगे। ये रहा दोस्तों कक्षा 9 और 10 के लिए। फिर आगे चलते हैं, कक्षा 11-12 की बातें करते हैं। इसमें देखते हैं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए कक्षा 11 और 12 के लिए दोस्तों क्या सिलेबस में है। तो दोस्तों इनके लिए भी विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन के लिए होंगे। दोस्तों 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे इनके लिए समय दिया जाएगा, टोटल 2 घंटे ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों भाग 1 और भाग 2 में इसको बांटा है 150 क्वेश्चन को। तो भाग 1 में दोस्तों 100 क्वेश्चन है और भाग 2 में 50 क्वेश्चन है। ठीक वैसे ही मतलब सिलेबस के बारे में बात कर रहा है, वैसे ही पेपर के बारे में बात कर रहा है। जो कक्षा 9 और 10 के बारे में उस तरह ही कह रहा है कि वहाँ पर भी 100 क्वेश्चन था, यहाँ भी 50 क्वेश्चन सामान्य किया था, यहाँ पर भी बातें 11-12 की भी बारे में वैसे ही कर रहा है। तो कौन कौन विषय हैं ये शामिल दे रखा है दोस्तों, जिसमें है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र दोस्तों कि गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। तो दोस्तों ये रहा आपके टोटल सब्जेक्ट। इसमें से जो आपका सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, उसी से संबंधित आप 100 प्रश्न जो है वो सॉल्व करना रहेगा। उसमें दोस्तों आगे क्या दे रखा है, इस ध्यान रखिए, आगे दे रखा है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। तो दोस्तों ये इसके बारे में पेपर का जो स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आगे क्या दे रखा है दोस्तों, भाग 2 में जो दे रखा है कि एक सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होंगे, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक में इसमें क्या होगा क्वेश्चन देख लीजिए, आगे दे रखा है कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल
शामिल होंगे। तो दोस्तों ये जो दूसरा जो पेपर होगा, जो इसमें पेपर होगा, इसमें 2 भागों में बाँट रखा है। एक तो 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके बारे में है, और दूसरा दो दोस्तों जो है 50 क्वेश्चन है, वो आपके जीएस से संबंधित है, जो भाग 2 में जीएस से संबंधित है। ये जीएस से संबंधित ही क्वेश्चन इसमें आएँगे आपको, तो ये 50 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा इनका सिलेबस। भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन और 2 घंटे में एग्जाम देना होगा। दोस्तों इसमें नीचे नोट मिल दे रखा है कि प्रश्न वस वस्तुनिष्ठ होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ओमार पे एग्जाम होगा, और आगे दे रखा है बहुविकल्पी। मैंने कहने का मतलब मेरा ये आशा है कि दोस्तों जो बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे एग्जाम, और ये ओमार शीट पे एग्जाम होंगे। आगे दे रखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कटौती की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, ये स्पष्ट रूप से नीचे दे रखा है कि एकदम कन्फर्म है कि नेगेटिव मार्किंग रहेंगे इस एग्जाम में। आपको गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको दंड के रूप में आपसे नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की बातें। अब दोस्तों किसके लिए कितना छूट मिला है, किसके लिए कितना क्वालिफाई नंबर लाना होगा, जो 150 जो भाग 2 होगा जो एग्जाम, उसमें कितना लाना होगा, तो ये स्पष्ट रूप से नीचे दे रखा है, इसको देख लेते हैं। मतलब कितने निर्धारित किया गया है कि 150 में कितना आपको लाना होगा, तभी आपके आगे प्रोसेस बढ़ेगा कॉपी चेक करने की। तो दोस्तों इसमें आप दे रखे हैं, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 150 में की बातें कर रही है। वह पहला जो पार्ट जो 30% लाना था, वो तो भाषा से संबंधित था, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अब इससे मेरिट बनेगी, उससे मेरिट नहीं बनेगी। जो भाषा वाले जो 100 क्वेश्चन है उससे मेरिट नहीं बनेगी, आपकी नियुक्ति होगी। तो ये 150 जो पेपर होंगे इसके लिए होंगे, न कि जो 100 से हैं। तो आपको मैं ये बात तो स्पष्ट कर दिया। देखते हैं कि कितना लाना होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए नीचे दे रखा है कि मेधा निर्धारण हेतु, माने ये मेरिट के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, कितना सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना होगा दोस्तों। फिर आगे दे रखा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला तथा दिव्यांग माने निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम आर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दोस्तों जो महिला हो या एससी हो, एसटी हो या विकलांग हो, उनके लिए दोस्तों 32% निर्धारित न्यूनतम के लिए निर्धारित किया गया। तो दोस्तों ये रहा कट ऑफ के बारे में। नीचे भी और भी दे रखा है, अन्यथा वो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से दोस्तों ये दे रखा है कि अगर आप इतनी परसेंट नहीं लाते हैं, जिस कैटेगरी में आप हैं, अगर उतने परसेंट आप यदि नहीं लाते हैं, तो आपकी जो उम्मीदवारी है उसके बारे में विचार किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा दोस्तों, उसके लिए निरस्त कर दिया जाएगा। इस वजह से इतना कट ऑफ न्यूनतम जो निर्धारित किया गया उसमें आना ही आना होगा। तो दोस्तों ये रहा बीपीएससी की तरफ से जो 1,78,000 जो भर्तियां होने वाली हैं बिहार सरकार की तरफ से शिक्षकों की, तो ये रहा उनका सिलेबस बायोडाटा। तो दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो चैनल पे बने रहिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए जो दोस्तों मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम पर भी मिलते हैं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को